Hello and welcome students to my channel Mathematics Gyan. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो कल जो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था वो क्या बात किया था, हमने कुछ पावर सेट के बारे में बात किया था। पावर सेट के बारे में बात करने के बाद हमने इंटरवल्स बात किया और फिर बात किया हमने क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और फिर हमने उनके वेन डायग्राम्स के बारे में बात किया। लेकिन जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिसजॉइंट सेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने कल जो आपको बताया था कि यार जब यूनियन ऑफ टू सेट का हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो यूनियन को एज अ एडिशन की तरह ट्रीट करते हैं। जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सबको हमें कंसीडर करना होता है। तो ये वो सारे एलिमेंट हो जाते हैं। बट अगर मैं जब इंटरसेक्शन की बात कर रहा था तो अगर दो सेट दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का मतलब ये था कि दोनों सेट में जो कॉमन पोर्शन होगा, कॉमन पोर्शन में इसमें आपको कौन सा ऐसा पोर्शन दिख रहा है जो कि कॉमन है, यही तो वो पोर्शन है जो कि इन दोनों सेट में कॉमन है। ये आपका लेट सपोज एक सेट और ये आपका एक सेट बी है, ये भी और ये भी। तो मैं आपको ये बताया था, तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी है और ए यूनियन बी है, और यूनियन को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे बट इंटरसेक्शन को आप इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या इतनी बात याद है? अगर याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि अगर दो सेट आपको दिए हों, एक ए और एक बी, और इन दोनों में अगर आप इंटरसेक्शन निकालना चाहो, इंटरसेक्शन का मतलब ये है इन दोनों में अगर कॉमन पोर्शन निकालना चाहो और उसकी वैल्यू फाई आए। फाई मतलब कुछ भी नहीं, जैसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में देखा था। फाई मतलब क्या? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब ये फाई आ जाएगा, मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी क्या कुछ होगा? नहीं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कुछ नहीं होगा। तो जिस कंडीशन में आपका ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, तो आप उस कंडीशन को बोलोगे डिसजॉइंट सेट। कई बच्चे डिसजॉइंट सेट का दूसरा नाम नल सेट जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नल सेट नाम दूसरा है लेकिन एम्प्टी सेट का, null set is the another name of empty set, not disjoint set. So इस कंफ्यूजन में मत रहना कि हाँ disjoint set मतलब null set. No, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में, empty set के बारे में, तो मैं आपको इस क्लास में बता दूं कि इसको another नाम से जाना जाता है जिसका नाम है null set. तो इसे आप अब अपनी कॉपी में नोट कर लो, कोई इशू नहीं है। बट मैंने इस टाइम इसलिए बताया क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसजॉइंट सेट और नल सेट बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट बोलते हैं, ना कि डिसजॉइंट सेट को नल सेट बोलते हैं। तो डिसजॉइंट सेट अब तो क्लियर हो गया कि हाँ ए अगर कोई सेट दिया, बी अगर कोई सेट दिया है, अगर वो केस में फाई आता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको बोला ए एक सेट आपको गिवन है 1, 2 एंड 3 और बी एक सेट आपको गिवन है जिसमें कह रहा है 5, 6 एंड 7। तो आप मुझे क्या बता पाओ इसमें कोई भी कॉमन है क्या? इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 कहीं नहीं है, इसमें 2 है लेकिन 2 कहीं नहीं है, 3 है कहीं नहीं है 3 इसमें भी। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी में कोई भी कॉमन पोर्शन तो है ही नहीं। जब कॉमन पोर्शन नहीं है तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है हम लोग का इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? तो आप इसको बोलते हो डिसजॉइंट सेट। ऑलराइट, तो अब जो बात आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, अब ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसे नोट कर लो, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वो डिफरेंस जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना इस पे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है क्या? ये सेट तो हमें पता चल गया कि हाँ सेट हमें 2 गिवन रहेगा, और हमें अगर बोल दिया कि
आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। लेट्स सपोज एक सेट दे दिया, बी एक सेट दे दिया और आपको बोल रहा है आप इसका डिफरेंस करो, मतलब ए माइनस बी बताओ क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। तो लेट्स सपोज आपको एक सेट दे दिया 1, 2, 3 और बी एक सेट दे दिया है, बी एक सेट दे दिया है जिसमें कह रहा है 5, 6, 1, 5, 1, 8 एंड 9 लिख लो। तो मैंने यहां पे आपको क्या बोला कि a माइनस बी मुझे इसका लिख के दिखा दो, एक a सेट गिवन था, एक b सेट गिवन था। तो कहीं आप लोग के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि 1 से 5 को माइनस कर देते हैं 4 आ जाएगा -4, और 2 से 6 को माइनस कर देते हैं -4। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैंने सेट को माइनस करने की बात की है, ना कि सेट के एलिमेंट को माइनस करने की बात की है। ठीक है, तो यार मैंने a माइनस बी बोला है, ना कि सेट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। तो पहले इसका मतलब समझो कि ये कह क्या रहा है। ये कह ये रहा है कि आप a के वो सारे एलिमेंट लो, a के सारे एलिमेंट लो, लेकिन वो मत लो जो b में है। क्या कहा मैंने, a के सारे एलिमेंट लो लेकिन वो एलिमेंट मत लो जो b में भी हो। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं एक 1 है, एक 2, एक 3 है, तो आप इसके सारे एलिमेंट ले लो। जैसे मैंने आपको ले लिया, ठीक है मैंने ले लिया, तो इसमें वो एलिमेंट मत लो जो b में है। तो b में देख लो कहीं ऐसा कोई एलिमेंट है तो नहीं ना, 5, 6, अरे 1 है यार, तो 1 हमें लेना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप a के सारे एलिमेंट ले लो जो कि b में ना हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, a के सब एलिमेंट ले लो लेकिन वो एलिमेंट मत लो जो b से बिलोंग करते हैं। तो इसमें मैंने सारे एलिमेंट ले लिए, लेकिन मैंने देखा कि 1 तो इससे बिलोंग करना है, तो जो बिलोंग करेगा इससे वो हमें लेना ही नहीं है, वो चीज तो हमें लेना ही नहीं है। तो यानी 1 तो यहां से हट जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, थोड़ा सा ध्यान दोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल भी लूंगा। ओके, तो मैं अगर आपको बोलूं कि a माइनस बी का आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका यही होगा। इसका मतलब कुछ नहीं है, a माइनस बी बोल रहा है तो इसका मतलब ये a के आप सारे एलिमेंट लो लेकिन वो मत लो जो b से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल एक और लेकर के दिखाऊं, लेट अस सपोज मैंने आपको एक b सेट दे दिया 9, 5, 4 और मैंने आपको एक c सेट दे दिया और मैं आपको बोल रहा हूं 4, 5 एंड 7 और मैंने आपको बोल दिया कि आप b माइनस सी की मुझे वैल्यू बता दो। देखो b माइनस सी, तो b के आपको एलिमेंट लेने हैं, ये चीज ध्यान में रखो, b के सारे एलिमेंट लेने हैं लेकिन वो एलिमेंट नहीं लेना है जो कि c में है। जैसे मैंने क्या बोला, ठीक है b के मैंने सारे एलिमेंट ले लिए, सर ने बोला है ले लिया, लेकिन मैंने ये भी तो बोला है कि वो एलिमेंट मत लो जो c से बिलोंग करते हैं। तो क्या 4 c से बिलोंग करता है? यस। 5, हाँ, तो यानी इन दोनों एलिमेंट को तो हम लेंगे ही नहीं, तो हम लोग का सिंगल आंसर आएगा वो है 9। क्या अब क्लियर है? ओके, तो अब बात आती है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम अब इसका कैसे बनेगा, थोड़ा सा इमेजिन करना। जैसे मैंने एक आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया और यहाँ पे वो 2 सेट है, मैंने आपको बोला कि ये लेटर सपोज ए, ये लेटर सपोज बी है, तो ए माइनस बी की वैल्यू आप मुझे फाइंड करके बता दो इस वेन डायग्राम में। तो मैंने आपको क्या बताया, ए की आप सारे वैल्यू लो, ए की मतलब आपको पूरी वैल्यू लेना है, लेकिन मैंने उसके आगे एक और चीज भी तो बोला था कि आप वो मत लो जो बी में भी है, जो बी से बिलोंग करता है। तो इतना जो पार्ट है जो मैं बोल रहा हूं इतना, तो ये तो बी में भी है ना, ध्यान से देखो, ये तो बी में भी है, तो इसे तो हमें काउंट करना ही नहीं चाहिए।
तो इसीलिए हम लोग का a माइनस बी जो है बस इतना ही पोर्शन बन करके रह जाता है। यही हम लोग का आंसर a माइनस बी। अगर ये समझ में आया है तो ही आप सिमेट्रिक डिफरेंस समझ पाओगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या ये वेन डायग्राम क्लियर है? वेन डायग्राम में मैंने क्या बोला, a माइनस बी निकालना है, a के सारे एलिमेंट कंसीडर करो, लेकिन वो मत करो जो b से बिलोंग करते। तो ये b में भी था ना, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, मैंने इसको हटा दिया था। क्या क्लियर है? ठीक है, तो इतनी बातें तो समझ में आ गई कि हाँ यार ऐसे होगा। तो अब जो बात है वो है तुम्हारी सिमेट्रिक डिफरेंस की। अब जो बात है वो किसकी बात है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो पहले इसका साइन जान लो। ये कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन यहां पे थोड़ा डार्क रहता है। ये है तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन। क्लियर है? तो ये होता क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आपको निकालना है किसी भी दो सेट का, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अगर आपको निकालना है तो आप कुछ मत करो, a माइनस बी यूनियन ले लो b माइनस a का। क्या क्लियर हुआ बात? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आपको कोई दो सेट दे दिया हो, लेट अस सपोज वो सेट a है एक और एक सेट वो b है, और मैं आपको बोलूं कि उन दोनों सेट का आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के मुझे दे देना है, मुझे उसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल कर दे दो आप। तो कैसे दोगे आप? अगर दो सेट दे दिया, अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने को बोल दिया, अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल करके उसने बोल दिया, तो आप कुछ मत करो, जो a माइनस बी है वो लिखो, यूनियन, यूनियन को ऐसा हमें प्लस साइन ट्रीट करना होता है, और b माइनस ए। तो ये हम लोग पहले ही तो समझ चुके, a माइनस बी तो समझे हम लोग। जैसे कि a के सारे एलिमेंट लो आप, लेकिन वो एलिमेंट मत लो जो b से बिलोंग करते हो। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि b के आप वो सब एलिमेंट लो जो a से बिलोंग ना करते हैं। क्या बोला मैंने? लेट अस टेक एग्जांपल। अगर मैं आपको बोलूं a एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 5, और b एक सेट आपको दे दिया गया है 2 5 7 एंड 9, और मैं आपको बोल रहा हूं आप इसका सिमेट्रिक डिफरेंस मुझे बताओ, आप मुझे इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी निकालेंगे, b माइनस ए निकालेंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे। करके देखते हैं। पहले a माइनस बी, a के सारे एलिमेंट ले लो, लेकिन वही लो जो b में ना हो। पहले क्या बोला? अच्छा ठीक है, सब ले लो 1 2 3 एंड 5, लेकिन वो मत लो जो b से बिलोंग करते हैं। 5 बिलोंग कर रहा है यार, 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए 2 को और 5 को हमें नहीं चाहते हुए भी हटाना पड़ेगा, और 3 को हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया a माइनस बी। अब बात आती है b माइनस ए का, b माइनस ए की। तो v के सारे एलिमेंट लो जो a में ना हो, तो सारे एलिमेंट लेट सपोज मैंने ले लिया 2 5 7 9, लेकिन वो एलिमेंट मत लो जो इसमें हो। तो 2 और 5 तो है इसमें भी a में, तो आप इसको नहीं लोगे ना, तो आंसर इसमें क्या होगा 7 9। अब मुझे क्या करना है? अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों का यूनियन मैं लूंगा, तो मैं इन दोनों का अब क्या करूं? यूनियन ले लूं। सिमेट्रिक डिफरेंस फिर हम लोग का क्या होगा? आ जाएगा। यूनियन मतलब इन दोनों को एडिशन की तरह ट्रीट करेंगे, 1 3 7 एंड 9, और यही आपका आंसर है। क्या बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो इसमें रह ही गया बात बताना। कौन सी बात?
इसका भी तो वेन डायग्राम होगा, नहीं होगा क्या इसका वेन डायग्राम? सोचो सोचो, वेन डायग्राम होगा या नहीं होगा? सोचो जरा, सोचो तो, तुम ही लोग सोचो। सोच लिया? नहीं सोचा? एनीवे मैं बताता हूं। ये सिमेट्रिक डिफरेंस वाला है, तो ये दो लेट सपोज टू सेट्स हैं ए एंड बी। आपको क्या लिखना है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का मतलब हमने क्या दिखाया था? ये यही पोर्शन तो दिखाया था, बट बी माइनस ए भी लिखना है। तो यही तो है वेन डायग्राम ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या बात क्लियर है? ऑलराइट। तो देखो अब जो बात आता है वो है क्या? वो जो बात है अब कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है क्या ये? पहले तो इसका डेफिनेशन ही देख लेते हैं। लेट सपोज लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मान लो आपको यू जो है यूनिवर्सल सेट है और एक और सेट गिवन है एंड ए इज अ सेट। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं ये डिफिनीशन में मैंने क्वेश्चन लगा दिया। ये मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीज। मैंने क्या बोला, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझना है तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए और जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट होना चाहिए। तो ये U इज द यूनिवर्सल सेट और A तो एक सेट है ही जिसे आप जिसका आपको क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ नहीं होता है U माइनस जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि अगर आपको कोई सेट ए दिया हुआ है उसको अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है और आपका U जो है वो यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो आप कुछ मत करो, U माइनस ए कर दो, तो जो आंसर आएगा वही कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। और इसको जो डिनोट करेंगे इस तरह हम लोग, वो कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, इस तरह से डिनोट कर सकते हो या फिर इस तरह से कुछ डिनोट करते हैं। इसको नोट करने का मतलब जैसे कि हमने नहीं देखा था कार्डिनल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही कुछ है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट जिसका निकालना होता है उसके ऊपर आप इस तरह का कुछ साइन बना देते हो और फिर ये अगर आप करोगे तो फिर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उस सेट का। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने अगर आपको एक एग्जांपल दिया कि आपको U एक सेट दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे आप इंफिनिटी तक जा रहे हैं और आपको B एक कोई सेट दे दिया और वो बोल रहा है 2, 5, 7, 9 2, 5, 7, 9। तो एक काम करो, यहाँ पे 2 के बाद 3 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 7 ले लो, फिर 11 ले लो, डॉट 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 ऐसे तुम भी इंफिनिटी तक चले जाओ। तो मैं अगर तुम्हें बोलूं कि तुम भी मुझे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकाल सेट बी निकाल करके दे दो, तो कुछ इस तरह से डिनोट करोगे। तो मुझे तुम बताओ ये क्या है? ये क्या प्राइम नंबर नहीं लग रहा है क्या? प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल है, तो वो तो वही नंबर है। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब U माइनस बी निकालना है, मतलब U के सारे एलिमेंट लेने हैं। इसका मतलब समझे ना, U के सारे एलिमेंट लो लेकिन वो एलिमेंट मत लो जो A में हो। तो वैसे ये भी है, तो U लिखो माइनस B लिखो, U के सारे एलिमेंट लो लेकिन वो मत लो जो B में हो। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 भी आएगा ना। तो यार ऐसा तो
नंबर है क्या? बिल्कुल है, 1 है नहीं, 1, हाँ 1 है, और भी है, क्या है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, यही तो डॉट 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 ऐसे आप भी इंफिनिटिव छोड़ दो। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा किस चीज का? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी का। क्लियर है? ऑलराइट। तो बच्चों अब जो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके वर्ड प्रॉब्लम में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, वो कौन से फॉर्मूलाज हैं उसे भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो मैं कौन से नंबर की बात कर रहा हूं? अगर लेट अस सपोज आपने ए यूनियन बी निकाला, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपको ये निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? लेट अस सपोज आपने ए यूनियन बी निकालना है और आपको पूछ रहा है डायरेक्टली कि उस ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो इसे आप थोड़ा विजुलाइज करना, मैं जो लिख रहा हूं, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? ये हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। मैंने आपको यूनियन का जब फॉर्मूला बताया था, सॉरी अभी तो फॉर्मूला बता रहे, जब वेन डायग्राम बताया था तो क्या बताया था मैंने कि हाँ यार इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है, तो ये भी दो सेट के ही कॉम्बिनेशन की मैं बात करूंगा कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये दो सेट्स आपस में कंबाइन हुए और हमें निकालना था इसका यूनियन, तो हमने ये वेन डायग्राम बना दिया था। अब मैं इसमें ये पूछ रहा हूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो आप सोच रहे होगे कि ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। इतना तक तो सर ने सही लिखा, लेकिन ये क्या लिख दिया सर ने? तो ध्यान से सुनो, आप ये चीज नहीं देख रहे हो, ये जो पोर्शन है ये आप दो बार काउंट कर रहे हो यार। एक तो ए के साथ काउंट किया ही इतना बड़ा भी, और बी के साथ भी काउंट कर दिया, तो एक बार तो उसको काउंट मत करो। क्यों नहीं करेंगे हम लोग? क्या समझ में आया मेरी बात? मैं इसलिए इसको नहीं काउंट कर रहा हूं क्योंकि इसको मैंने दो बार काउंट कर लिया, एक तो ए के साथ, एक तो बी के साथ। ऑलराइट, ओके। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो एलिमेंट है उसमें मैंने क्या किया है, दो बार काउंटिंग कर दिया। एक बार माइनस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अब जैसे मान लो यही दिया हुआ था, तो अगर 2,2 आपको दिया हुआ है, तो मैं अगर आपको पूछूं जैसे यहाँ पे 3 भी दिया हो, 4 भी, तो मैंने आपको बोला था ना अगर कोई भी चीज दो बार लिखा हुआ है तो आप उसको एक बार लिख करके फिर आंसर कुछ करने की कोशिश करना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में इसमें पूछूं तो 1 2 3 तीन ही तो नंबर है, तो वैसा ही कुछ इसे भी समझो। ऑलराइट, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो आता है एन ए माइनस बी। मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा उसे ध्यान से सुनना, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अपने आप से सोचो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करो एंड देन इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश तो करो। मैंने क्या बोला, इससे भी हम लोग वेन डायग्राम से समझ पाएंगे। ये है तो अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, और हमें अगर निकालना था ए माइनस बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट लो, लेकिन ये मत लो जो बी में आते हैं। तो ये नहीं लिया करता थे हम लोग, ये नहीं लिया करते थे, केवल हम लोग यही आंसर हम लोग का हुआ करता था।
बट ये हम लोग छोड़ देते थे क्योंकि वो बी में भी आ जाता था। तो हमने ए के सारे एलिमेंट लिए लेकिन ये छोड़ दिए थे ना, तो यही तो क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस कर दिया, इस पूरे एलिमेंट को लेकर के इतने पोर्शन को माइनस कर दिया तो इतना पोर्शन आ गया। यही तो होगा। क्या क्लियर है? अब इसका आप लोग खुद मुझे बताओ यार, ठीक है? प्लीज एक बार वीडियो को पॉज करो एंड इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करो। ओके, मैं बताता हूं। तो बी वो भी कुछ इसी तरह से होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी में लिख दूंगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जो बात आती है वो आती है सिमेट्रिक डिफरेंस की। इसमें थोड़ा हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिमेट्रिक डिफरेंस आप कह सकते हो, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है तो कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब जो सिमेट्रिक डिफरेंस आपने निकाला उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो फॉर्मूला जानता हूं। क्या जानता हूं फॉर्मूला? कि मैं a माइनस बी लिखता हूं, यूनियन कर देता हूं क्या, b माइनस ए करके, और यही तो हम लोग का आंसर हो जाता है। बट यहाँ पे मैंने n क्यों लगाया? क्योंकि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था अगर कहीं यूनियन दिखता है तो यूनियन को यूनियन की तरह नहीं, एज अ एडिशन ट्रीट करना। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरह जो है ये, तो इसमें आप इसको प्लस साइन की तरह ही बिहेव करोगे। तो जब यहाँ प्लस लिख दोगे तो ये n फिर अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या होगा, n a माइनस बी प्लस n b माइनस ए होगा। और इन दोनों का फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग लिखते हैं n a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, n a माइनस n a इंटरसेक्शन b, फिर प्लस है n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। अब तुम ध्यान से अगर देखो तो एक और फॉर्मूला लोग जानते हैं, अगर तुम अच्छे से इसको लिखोगे तो दिस एम्प्लॉइज n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो इतना जो पोर्शन है, या क्या जाना पहचान नहीं लग रहा है क्या, n a प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये तो जाना पहचाना है, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, एन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, लिखोगे ना ए इंटरसेक्शन बी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? एक मिनट, एक हमने गड़बड़ नहीं कर दी, यहाँ माइनस साइन यार, क्यों प्लस लगा दिया हमने? तो ये तो हो गया किसका फॉर्मूला। अगर दो सेट दिया होगा और आपको उसमें पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट है, सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आप दो सेट का निकालते हो उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्या हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल, क्वेश्चंस पे अभी जरूर आएंगे, आप लोग चिंता मत करना। देखो एक जो फॉर्मूला है वो मैं आपको प्रूफ नहीं करूंगा, आपको वो खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट उसका आंसर जरूर लिख दूंगा, और वो फॉर्मूला कुछ ये है। आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। एन ए प्लस एन बी माइनस एन सी, सॉरी प्लस, तो तीन बार एक ही चीज को यानी हमने काउंट किया, जैसे तो दो बार एक ही चीज को काउंट कर, तो दो बार माइनस कर दिए थे या फिर एक बार माइनस किए थे। तो इसमें भी अब वैसे ही कुछ करते हैं, माइनस करना पड़ता है ए इंटरसेक्शन बी को माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करना पड़ता है, फिर माइनस करना पड़ता है एन ए इंटरसेक्शन सी को, फिर प्लस करना होता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को, और यही आपका आंसर है। तो ये आज का लास्ट फॉर्मूला था, और मैं आपको बता दूं कि अब आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, पूरे बन जाएंगे।
और जो अब मैं जो लेक्चर लेकर के आऊंगा उसमें मैं मैक्सिमम पूरी क्वेश्चन ही डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें तो मैंने पूरा लेक्चर बोला, लेकिन कुछ तो क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ क्वेश्चन इसमें भी कर लेते हैं, बट उसके पहले आप लोग इसको नोट तो कर लो। तो नोट कर लो, आज तो मैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया उसमें, और वो कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, पढ़ चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट, अब आप पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से आपने समझने की कोशिश की। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखना, ध्यान से आंसर देना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये एक ए सेट दे दिया है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x जो है वो 0 से बिलोंग कर रहा है और 3 से बिलोंग कर रहा है, और b जो है वो भी नेचुरल नंबर है सच दैट x की जो वैल्यू है वो 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, और आपको बोल रहा है फाइंड a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो ये तो क्वेश्चन आपको दे तो दिया, सॉल्व तो अब हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर उसके बाद आप लोग करना मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्व। तो ये आपको कंडीशन दे दिया, x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये है। तो a जो सेट है उसकी वैल्यू निकालोगे, फिर b निकालोगे, फिर क्या करेंगे a माइनस बी निकालेंगे, फिर b माइनस a निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन लेंगे, तब तो जाकर कहीं आंसर आएगा। तो पहले a निकालते हैं, a हम लोग का क्या होगा, पहले जो कंडीशन दिया उसे नीचे लाते हैं। x की जो वैल्यू वो 0 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, और मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूँ कि अगर इस तरह का कुछ साइन होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको 0 और 3 को काउंट नहीं करना है, लेकिन उसके बीच में जो सारे नंबर आते हैं उन सबको काउंट करना है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग x नेचुरल नंबर है, इसलिए तो जो नंबर आएगा 0.000001 वो हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने लिखा था वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होता है ना। तो इसलिए हम लोग का a का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1,2, क्योंकि हमें 0 और 2 को तो काउंट ही नहीं करना है। और b जो सेट आपको दे रखा है वो क्या बोल रहा है, x जो नेचुरल नंबर होना चाहिए और x की जो वैल्यू है वो 1 और 5 के बीच में आना चाहिए। तो मैं अगर आपको बोलूं 1 और 5, तो इसमें क्या है, ये इक्वल टू का भी साइन दे रखा है, मतलब 1 को भी काउंट करना है, 5 को भी काउंट करना है, और साथ साथ उसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं उन्हें भी काउंट करना है, और उनके बीच में जो नंबर उसमें से कौन सा काउंट करना है, नेचुरल नंबर वाला काउंट करना है। ये चीज हमेशा ध्यान देना, नेचुरल नंबर है कि रियल नंबर है कि इंटीजर है, अदरवाइज फंस जाओगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है या फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है थोड़ा सा फंसाएगा आप लोग को, ध्यान देना थोड़ा। तो इसमें मैं b की क्या क्या वैल्यू लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो हो गया a और ये तो हो गया b। हमें अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अब इसके लिए करना पड़ेगा क्या, हमें अब a माइनस बी निकालना पड़ेगा, a माइनस बी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो a माइनस बी मतलब a के वो सारे एलिमेंट लो जो b में न हो, तो 1 है 2 है, मतलब a में ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जिसे हम काउंट कर पाए। तो a का तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर आप क्या लिखते हो, 5 लिखते हो। फिर उसके बाद जब b माइनस ए निकालोगे तो क्या आएगा, मतलब वो एलिमेंट लो b के जो a में ना हो। तो ये 1 और 2 तो है, तो इन दोनों को तो काउंट नहीं करेंगे, 3 4 5 तो लेंगे ना, 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग सब क्या कर रहे हैं, a इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b हमें फाइंड करना है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b कैसे निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लो। तो यूनियन जब लेते हो तो जनरली आप फाई को सेट में नहीं दिखाते हो, सबसेट में ना दिखाते हो फाई को, कि सेट में भी दिखाते हो कभी कभी मैंने लिखा है क्या सेट में फाई को, नहीं लिखा है, तो इसमें भी नहीं लिखते, फाई मतलब कुछ नहीं, इसलिए नहीं लिखते हम लोग। तो इन दोनों का हमने यूनियन लिया, यूनियन ही तो लिया है, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, क्लियर है, नोट कर लो। फिर दूसरा क्वेश्चन अब आएगा,
अब जो आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की जो वैल्यू है वो 0 से 3 के बीच में लाई करेगा और b की जो वैल्यू है वो रियल नंबर होना चाहिए और x की जो रेंज है वो कहां से कहां वेरी करना चाहिए ये होना चाहिए और हमें फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि आप इस पे जरूर ध्यान दोगे कि वो नेचुरल नंबर दिया हुआ है कि रियल नंबर। अगर मैंने आपको ये सब साइन नहीं बताया होता क्या आपको पता चल पाता, इसलिए साइन को पहले डिस्कस करना जरूरी था और वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज होगा, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो पहले तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब क्या है कि अगर किसी दो के बीच में या फिर कोई ये भी नंबर ही जानते हो क्या, ये भी नंबर एक रियल नंबर ही है। तो अब तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है। क्या गड़बड़ होने वाला है, ये कंडीशन दे दिया तो तुम मुझे बताओ, ठीक है 0 और 3 को काउंट नहीं करोगे लेकिन 1 और 2 को तो काउंट करोगे ना, 1 2। तो ये कह रहा है x को रियल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 के बीच में जितने भी नंबर चाहे 1.00000 ऐसे आप लाख बार बोलो फिर लास्ट में 9 लगा दो चाहे कुछ भी लगा दो वो भी आपको काउंट, तो ऐसे तो कितने नंबर बन जाएंगे हमें तो पता ही नहीं है। तो इसलिए इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि आप हमेशा इस क्वांटिटी पर ध्यान देना, अदरवाइज फंस जाओगे क्वेश्चन में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखो तो आपको इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पर प्लॉट करके करना पड़ेगा, नंबर लाइन पर प्लॉट करके करना पड़ेगा। कैसे, मुझे देखो क्या कह रहा है, मुझे बोल रहा है x की जो वैल्यू वो 0 और 3 के बीच में ही होना चाहिए। लेट अस सपोज कि 0 तो कहीं यहीं पर होगा 0 और 3 तो कहीं यहां पे होगा। क्लियर है। और जो दूसरा कंडीशन है वो भी हम नोट कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है, x की जो वैल्यू वो 1 और 5 के बीच में लाई करना चाहिए और साथ साथ जो खतरनाक वाले जो नंबर्स आते हैं वो सब आपको काउंट करते चलना है। तो इतने तो हम लोग काउंट कर ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम लोग इसे भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 के बाद 1 आएगा, कहीं 1 आ गया, और 5 3 के बाद ही आएगा तो 5 हमने नोट कर दिया। हमें क्या बोल रहा है, a की जो वैल्यू वो 0 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए। a की जो वैल्यू है वो 0 और 3 के बीच में ही लाई करना चाहिए और जो b की वैल्यू वो 1 और 5 के बीच में लाई करना चाहिए। और इस बात पे भी ध्यान देना कि 0 और 3 को काउंट नहीं करना है लेकिन 1 और 5 को काउंट करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या है, a माइनस बी तो निकालना ही पड़ेगा, साथ साथ b माइनस ए भी निकालना पड़ेगा। तो इतना पोर्शन तो a है, इतना पोर्शन तो b है, तो a माइनस बी क्या हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो a के वो सारे एलिमेंट लो लेकिन वो मत लो जो b में हो, तो इतना पोर्शन तो b में है ना, तो इसलिए हम लोग इतने पोर्शन को नहीं लेंगे, केवल ये पोर्शन लेंगे। क्या बात समझ में आया, a के सारे एलिमेंट लो लेकिन वो मत लो जो b में भी हो, तो इतना पोर्शन तो b में भी है, तो इसलिए हम लोग ये पोर्शन नहीं लेंगे, केवल ये पोर्शन लेंगे। तो अब मुझे बताओ जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में तो लाई करेगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन आएगा ये आएगा या फिर ये आएगा, ये केवल सिंपली ये आता है कि ये आएगा। सोच के बताना, सोच के बताओ क्या यही आएगा, नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जो a माइनस बी निकाल रहे हो आपको a के एलिमेंट लेने हैं लेकिन वही लेने हैं जो b में ना आते हो, तो a के अकॉर्डिंग वो 0 को काउंट नहीं कर रहा है, तो आपने यहाँ पे 0 को भी काउंट करवाया है, तो आप क्वेश्चन को गलत साबित करना चाहते हो, तो ये गलत है इसलिए ये हट जाएगा। फिर आपको वही एलिमेंट लेने थे जो b में ना हो, तो b में क्या 1 है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है आपको 1 काउंट करना है, तो जब वो b में आ गया तो a में तो 1 को लेना ही नहीं था क्योंकि a माइनस बी निकाल रहा है ना, तो इसलिए यहां से भी ये गायब हो जाएगा। क्लियर है, फंसाया ना थोड़ा, तो ध्यान देना। अब बात आती है b माइनस ए की, b के वो सारे एलिमेंट लो लेकिन वो मत लो जो a में हो, तो सारे एलिमेंट ठीक है हमने ले लिया लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि a में भी तो है,
लेकिन मैं अगर आपको पूछूं ठीक है x की वैल्यू ये होगी 3 और यहाँ 5, अब इनके बीच में क्या साइन आएगा, क्या ये आएगा या सिंपली केवल ये आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में जो a है वो क्या है, इसमें हमें ये तो काउंट करना नहीं है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग कर सकते हैं। तो हमने b के केवल वही एलिमेंट लिए हैं जो a में ना हो, तो 3 भी तो a में नहीं है, क्योंकि a तो आप a में जो 3 है वो तो आप काउंट ही नहीं कर रहे, यानी 3 a का पोर्शन नहीं है, 3 को a सेट में काउंट ही नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग b में ये सेट, ये जो नंबर है वो काउंट कर सकते हैं। तो क्या 5 कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि इस सेट के लिए बोल रहा है कि आपको 5 काउंट करना है, इसलिए यहाँ पर ये आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि आप a के सारे एलिमेंट लो, लेकिन इतना मतलब क्योंकि b में आता है तो 0 से 1, तो मैं आपको बोल रहा था 0 आपको काउंट नहीं करना है, इसलिए सिंगल आएगा, 1 काउंट नहीं करना है क्योंकि b में ये आ रहा है, b में तो ये आएगा ना, तो इसे आपको 1 के और 0 के बीच वाला नंबर लेना है। b माइनस a मतलब ये सब लो, लेकिन ये मत लो। फिर अब बात है क्या हम लोग 3 को काउंट करेंगे? हाँ करेंगे, क्योंकि वो 1 में नहीं आता है, a में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा, इसलिए हम इसमें 3 को काउंट करेंगे। और 5 की बात आई तो 5 तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि 5 को आपको काउंट करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इतनी बात अगर क्लियर है ना, तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सारे बन जाएंगे। रही बात नेक्स्ट क्लास की, तो वो भी हम जल्दी लेकर के आएंगे, और साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। अब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक बचा नहीं है सेट्स में, बच गया तो फिर वो सब कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो मैं ऐसा तो कह नहीं रहा हूँ कि मैं उसको कभी डिस्कस नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सब जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब पूरा हाई लेवल पे जाएंगे हम लोग। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और आप लोग इसे प्लीज थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, वरना ये सब चीज याद नहीं रहने वाली है। आपको पता चल गया होगा कि सब कंफ्यूजिंग है, इसीलिए बच्चे इन सब चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो गुड बाय एंड पढ़ते रहो।